एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए गया। रास्ते में पता चला कि उसकी माँ का देहांत हो गया। हिसाब लगाता है, घर जाऊंगा, लौट के आऊंगा, बहुत खर्चा हो जाएगा, इसलिए माँ के नाम से एक श्रीफल यहीं खरीद के यहीं भेंट कर देता हूँ। सोचा पहले गंगा स्नान कर लूँ, तो गंगा जी में नहाने गया। नहा के बाहर निकल ही रहा था कि उसने देखा कि उसकी अंटी में जो अठन्नी खुशी हुई है वो गंगा जी में गिर गई है। अब फिर डुबकी लगाया, फिर ढूंढा, नहीं मिली, खड़ा हो गया। फिर डुबकी लगाया, फिर ढूंढा, फिर खड़ा हो गया। बाजू वाला बोला, भैया तू तो बहुत धर्मात्मा है। बोले क्यों, इतनी डुबकियाँ लगा रहा है? बोले नाना, मैं डुबकियाँ नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो अपनी अठन्नी ढूंढ रहा हूँ। नहीं मिली, बहुत देर तक ढूंढता रहा। बाद में हाथ जोड़कर बोलता है, हे गंगा मैया, मैंने अठन्नी तुम्हें दान की, अब मिलनी तो है ही नहीं है, इसलिए दान ही कर दो, दान का पुण्य तो ले ही लो। अब बाहर निकला, नारियल खरीदने गया। कर्नाटक की बात है, नारियल 50 पैसे का मिलता था। बोले 45 में दे दो। बोले बाजू वाली दुकान में जा। 45 में गया, बोले 40 में दे दो। बोले बाजू में जा। 40, 35, 30 हैं, 20, 15, 10, 5, 3, 2, 1 पे आ गया। बोले 1 रुपये का चाहिए? बोले खेत में चला जाए, वहाँ किसान बैठा है, वो तुझे 1 रुपये में दे देगा। चल भाई, चला गया। उससे कहता, नारियल पूछा कितने का? बोले 1 रुपये का। बोले फ्री में दे दो ना, बहुत दूर से आया हूँ। बोले फ्री में चाहिए? बोले हाँ। बोले वो सामने पेड़ लगे हैं, चढ़ जा और तोड़ ले। अब वो चढ़ गया, कंजूस था, पैसे बचाना चाहता था, लोभ कषाय ज़्यादा थी। अब वो चढ़ा, नारियल तोड़ा, मन में विचार करता है कि अब मुझे नारियल फ्री में मिल जाएगा। इतना सोच ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो डाल में लटक गया। अब सोचता है कोई आ जाए तो मुझे बचा ले। तो एक हाथी वाला वहाँ से निकल रहा था, उसने आवाज़ लगाई, भैया सुनो सुनो। बोले क्या? बोले मुझे बचाओ। अब वो देख रहा, बोले लटका पड़ा है, हंस रहा। उसने ऐसे नहीं बचाऊंगा। तो कैसे बचाएगा? 1000 रुपये लूँगा। कितने? अब जान मरता का क्या ना करता। बोले ले लेना 1000 रुपये, मगर जान तो बचा दे। आया पेड़ के नीचे, उसने अपना हाथी पे खड़ा हुआ, हाथी पे खड़े होकर उसके पैर पकड़े, और जैसे उसके पैर पकड़े, हाथी नीचे से अब एक की जगह 2 लटके हैं। अब दोनों सोच रहे हैं कोई आ जाए तो हमें बचा ले। अब एक ऊंट वाला आया वहाँ से, तो दोनों ने आवाज़ लगाई, भैया बचाओ, भैया बचाओ। तो उसके मन में पहले तो आया चल बचा लेता हूँ, फिर आया ऐसे नहीं बचाऊँगा, तुम मुझे क्या दोगे? यानी मुसीबत में जो मांगो वो देता है आदमी, क्योंकि मुसीबत में है। और जो मुसीबत का फ़ायदा उठाता है
उसको तो बड़ा मज़ा आता है। यानी जिस समय कोरोना का समय आया था उस समय 20 रुपए की दवाई 1-1 लाख रुपए में बिकी है। 1-1 लाख रुपए में 20 रुपए की दवाई। दवाई की कोई कीमत नहीं है, लेकिन समय और वक्त की कीमत थी कि नहीं मिल रही है इसीलिए। ऐसे ऑक्सीजन देखो घूम रही है इधर उधर, सिलेंडर पड़े हुए हैं, लेकिन जिस समय जरूरत पड़ी उस समय वही सिलेंडर कितने महंगे बिके, है ना। लोगों ने मुसीबत का फायदा बहुत उठाया है। जब दया नहीं होती ना तो लोग मुसीबत का फायदा उठाते हैं। अब वो बोला ऐसे नहीं बचाऊंगा, तो भाई कैसे बचाएगा, तो बोले क्या दोगे, तो ऊपर वाला बोला मैं तुम्हें 1000 दूंगा, नीचे वाला बोला मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। बोले चल ठीक कोई बात नहीं, 1500 तो मिल रहे हैं। अपना ऊँट पेड़ के नीचे लाया, उस महावत के पैर पकड़े, और जैसे ही पैर पकड़े वैसे ही ऊँट नीचे से निकल गया। अब एक की जगह 3 जने लटके हैं। अब उसके बाद में तीनों विचार कर रहे हैं कि क्या करें क्या करें। अब ऊपर वाला जो था वो बनिया पंडित ब्राह्मण, वो सोचता है मैं ऊपर हूँ, यदि मैं हाथ छोड़ दूंगा। अब वो बोला देखो भाई मैं तो थक गया और मैं तो हाथ छोड़ने वाला हूँ, पेड़ छोड़ने वाला हूँ। बोले बोले नहीं 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 छोड़ना मत छोड़ना मत। तो बोले क्या दोगे, तो बोला मैं तो तुम्हें 500 रुपये दूंगा, नीचे वाला मुझे तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। तो ब्राह्मण कहता अच्छा वो नीचे वाला तो मुझे 1000 दे रहा है और तू मुझे 500 देगा, यदि तू 1000 नहीं देगा तो मैं छोड़ूंगा। बोले ले लेना 1000 मगर छोड़ना मत। तीनों की जान आफत में है, लेकिन अभी भी लालच कम नहीं हुआ, इतनी मुसीबत में पड़ने के बाद भी। अब 2000 रुपये और नारियल, ब्राह्मण को बड़ी खुशी हुई कि अब मुझे 2000 रुपये और 1 नारियल फ्री में मिलेगा। और जब इंसान खुश होता है तो ताली बजाता है। इंसान खुश होता है तो ताली बजाता है। उसको इतनी खुशी हुई कि वो ताली बजाए, और जैसे ही ताली बजाने को हाथ छोड़े तीनों धड़ाम से नीचे आ गए। किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटा, किसी की हड्डी कुछ टूटा, यानी तीनों घायल हो गए। किस लिए हुए, किस लिए हुए, लालच की वजह से। यदि वो नारियल में थोड़ा सा लालच नहीं करता तो आज 3 लोगों की जान खतरे में नहीं जाती। तो ये लालच, इच्छाएं, लालच क्या है, इच्छा है, इच्छा है। अब वो लालच किसी भी तरह का हो सकता है, इच्छाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, खाने की हो सकती हैं, पहनने की हो सकती हैं, देखने की हो सकती हैं। यानी इन इच्छाओं के कारण से इंसान कई बार आफत में पड़ जाता है, कई बार बीमार हो जाता है खाने के पीछे। जो चीज़ नहीं उसे सूट करती है वो फिर भी उसे खाता है, क्यों, लालच में, इच्छा पूर्ति के लिए। और जब इच्छा पूर्ति के कर लेता है फिर बीमार पड़ जाता है। अच्छा अब की बार नहीं खाऊंगा, फिर थोड़े दिन निकलते हैं, भूल जाता है कि मैं बीमार हुआ था, फिर सामने चीज आती है फिर खा जाता है, फिर बीमार हो जाता है। अच्छा अब नहीं खाऊंगा। यानी इच्छाएं कंट्रोल नहीं है। कई बार देखने के पीछे आफत में पड़ जाता है। मोबाइल है ना, अब मोबाइल में कुछ कर रहा है और चलते जा रहा है, ठोकर लग जाती है, गिर जाता है। कई बार होता कि नहीं होता है, गिर जाता है और फिर चोट लग जाती है, फिर कुछ दिनों बाद भूल जाता है, फिर चलना शुरू कर देता है, फिर चलाना शुरू कर देता है, फिर ठोकर लगती है। फिर कई बार टीवी के पीछे झगड़ा हो जाता है, घर में होता ना, वो कहता मैं सीरियल, वो कहेगा कार्टून, वो कहेगा ये। वैसे अब टीवी का झगड़ा कम हो गया है,
क्या बात है, आपको कैसे मालूम है? आप कहोगे माता जी प्रैक्टिकल है हमारे जीवन का। ये तो रोज की कहानी है। अब तो अपना अपना मोबाइल और अपना अपना कमरा। पहले घर में कमरे में नहीं सोते थे लोग, कहाँ सोते थे? याद हो बड़े बूढ़े लोग हैं, बरामदे में सोते थे, दालान में सोते थे, और कमरे में तो कोई घुसता ही नहीं था। सामान रखा रहता था कमरे में, वहीं बाहर भोजन, वहीं बाहर खाना पीना सोना सब बाहर हो जाता था। और अब हर व्यक्ति का कमरा अलग है, बच्चे का कमरा अलग है, बड़ों का कमरा अलग है, बूढ़ों का कमरा अलग है, और अब सबके अलग अलग मोबाइल हो गए हैं। पहले तो सभी मोबाइल नहीं था तो फिर भी बाहर आके बैठ जाते थे, तो आपस में बातचीत करके टाइम पास कर लेते थे। अब आया है मोबाइल, तो अब कमरा और मोबाइल, बस और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। और मोबाइल ने जितनी इच्छाएं बढ़ाई हैं उतनी इच्छाएं तो आज तक किसी ने भी नहीं बढ़ाई है। मोबाइल में देखते मतलब कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, कि जब आवश्यकता होती है तो आविष्कार होता है। पेट में भूख लगेगी तो अनाज की खेती करना सीखी, प्यास लगी तो कुआं खोदना सीखा, ठंड लगी तो कपड़े बनाने सीखे, बाल उलझे तो कंघी बनानी सीखी। यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। लेकिन अब पहले आविष्कार होता है, फिर इच्छा पैदा की जाती है, फिर पानी पिलाया जाता है। पहले प्यास लगती थी फिर पानी पीते थे, अब पहले प्यास पैदा की जाती है, चीज बना लेते हैं, फिर मोबाइल में टीवी में दुनिया भर की जगह में उसकी ऐड दिखाई जाती है, फिर आपकी प्यास जगाई जाती है, फिर आप सामान खरीदते हो। यही हो रहा कि नहीं हो रहा है ना? और पैसे का समय चल रहा है, पैसे का युग है, पैसा चाहिए। यानी कि खाने पीने का जो बाजार का खाना है इतना अशुद्ध है, इतना अशुद्ध है कि जो बनाने वाला है ना वो अपने बच्चे को नहीं खिलाता। एक प्रैक्टिकल बताऊं, एक बहन ने आके मुझे बताया कि उनके मकान में एक जने किराएदार रहते थे, उनका काम था चाट का। किसका काम था? चाट का। तो शाम का समय था, तो जब भाई आसपास रहते थे एक दूसरे के यहाँ जाना आना हो जाता है, तो वो उनके यहाँ जाके बैठ गई। तो उनका बच्चा रो रहा था, भाई ये क्यों रो रहा है? बोले इसको गोलगप्पे खाने हैं। गोलगप्पा जानते ना, कोई फुल्की कहता है, कोई पानी की टिक्की कहता है, कोई पानी पूरी कहता है, बनती सब जगह, खाते सब हैं। पानी पतासा। तो बोले ये पानी पतासा के लिए रो रहा है। बोले भाई क्यों रो रहा? तो बोले ये पानी बना रखा है, ये पतासे बने रखे, दे दो। बोले नहीं नहीं, इस पानी का इसको थोड़ी खिलाएंगे। बोले क्यों, इसमें क्या है? बोले इस एसेंस वाला पानी है, ये नुकसान करेगा इसको। बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल घटना सुना रही आपको। बोले ये पानी इस बच्चे को नुकसान करेगा। तो बोले फिर? बोले इसके लिए मैं अलग से बनाऊंगी, जो वास्तव में खटाई का पानी होगा या नींबू का पानी होगा या जो अमचूर का पानी, उसका पानी दूंगी इसको, ये वाला थोड़ी दूंगी इसको। यानी जो चीज वो अपने बच्चे को नहीं खिला रही है वो चीज बाजार में आपको खिलाई जा रही है। एसेंस सस्ता आता है, नींबू और अमचूर महंगा पड़ता है, इसलिए एसेंस का पानी पिलाया जाता है आपको। और आप बड़े मजे से जाके वहां ठेले पर गोलगप्पे खाते हो और आके चाहे बीमार हो जाओ, दुनिया भर की बीमारियां हो जाएं, मगर वो ठेले पे खड़े होकर के गोलगप्पे खाने हैं। वो तेल कौन सा यूज कर रहा है, कौन सा तेल आपको, मतलब आप ये विचार करो कि वो आपके लिए महंगे वाला तो करेगा नहीं। बोलिए ना, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको तो पैसे कमाने हैं। तो सस्ते से सस्ता तेल लाएगा, सस्ते से सस्ता आटा लाएगा, सस्ते से सस्ता आलू लाएगा, सस्ते से सस्ता एसेंस लाएगा, और जो आपको नुकसान करे इसकी कोई परवाह नहीं है। उसको तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और सारे के सारे दिमाग के कमजोर तो हैं ही, चटोरे। क्या कहेंगे? या तो कहेंगे चटोरे और या कहेंगे आलसी। भाई अपने घर में बनाओ ना,
आपका बच्चा है भाई, ठीक है, खाने का मन करता है, आप मनुष्य हैं, आप अच्छा अच्छा बना के खा सकते हैं, बनाइए, लेकिन घर में बनाइए, अपने घर में बनाइए और शुद्ध अपने बच्चों को भी खिलाइए और आप स्वयं भी खाइए। आपको भी शुद्ध मिलेगा और आपके बच्चों को भी ठीक मिलेगा। तो खाना बुरी बात नहीं, चलिए कभी कभी मन सबका करता है, जिह्वा इंद्रिय है, रस मांगती है, स्वाद मांगती है, खाना अच्छा लगता है, कोई बात नहीं है, कम से कम घर में तो बनाओ ना। नहीं, होटल का पिज्जा ले आओ, बर्गर ले आओ, खा लो। अब कितने दिन तुम अपने भारत में एक दिन पुरानी बासी रोटी कभी घर में पुरुषों को खिलाई नहीं जाती। बोली आपने खिलाई अपने बच्चों को, बोले इसका दिमाग कमजोर हो जाएगा। और जो पिज्जा बर्गर है वो कितने दिन पुराना बना हुआ है पता है आपको? अब मम्मी परेशान होती है, जा ले अब पिज्जा बर्गर, मैं नहीं बना रही घर में कुछ, तू लाके खा ले वहीं से। निज शक्ति खोए, यानी अपनी चाह को नहीं रोक पा रहे। यहां तो एक बात अलग है, लेकिन चाह बुरी हो रही है, ये अलग बात है। तो महिलाएं जो हैं अपने बच्चों को अपने घर का खिलाती हैं कि बाजार का खिलाती हैं? भाई देखो, आजकल दुनिया बहुत होशियार हो गई है, हो गई ना। आप घर में बिस्किट बना सकते हैं, आप घर में केक बना सकते हैं, आप घर में पकौड़ी बना सकते हैं, कचौड़ी बना सकते हैं, घर में आप गोलगप्पे बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, मगर थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, टीवी से फुर्सत नहीं मिलती, दोपहर में 2 घंटे सोने के लिए चाहिए, कौन करे? और इस आलस के कारण से अभी तो खा लो, लेकिन थोड़े दिन बाद जो बीमारियां होंगी तो डॉक्टर के यहां जाना पड़ेगा। और पैकेट का सामान खिलाते हैं अपने बच्चों को, कितना नुकसान करता। आंतों में अभी क्षमता नहीं है कि इतनी मिर्ची पचा सकें या झेल सकें, फिर दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं बच्चों को। अब बच्चों को तो समझदारी है नहीं है, कम से कम तुम तो समझदार हो, तुम तो ना खिलाओ, तुम तो घर के बच्चों को ऐसा खिलाओ कि उसे बाहर के खाने की याद भी ना आए। और बड़े हो के वो एक बात कहे, मेरी माँ ना घर में ही सब कुछ बनाती थी, मैंने कभी बाजार का नहीं खाया है, मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती थी और बाजार जैसा बनाती थी, तो उसको बाजार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बात चल रही है इच्छाओं की, रोकी ना चाहे निज शक्ति खोए। अपनी इच्छाओं को रोकते नहीं हैं। किसको नहीं रोकते? इच्छाओं को। चलिए, कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें पूरी करनी है। आप घर गृहस्थी में हैं, पहनने की इच्छा है ना, खाने पीने की इच्छा है, एक सीमा में है। हर चीज की एक लिमिट होती है। यदि इच्छाएं अनलिमिटेड हो जाएंगी तो निश्चित ही ये आपको वर्तमान में भी परेशान करेंगी और आगे भी परेशान करेंगी। और अपने बच्चों को भी सिखाओ। वर्तमान के समय के जो माता पिता हैं, वो माता पिता ने अपने बच्चों पे इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है कि उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, हर इच्छा। और माँ बाप बड़े खुश होते हैं और ये विचार करते हैं, मेरी बचपन में ना ये वाली इच्छा पूरी नहीं हुई थी, मैं अपने बच्चों को इच्छाएं पूरी जरूर करूँगा। मेरे को बचपन में ऐसा नहीं मिला था, मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा जरूर करूँगा। ऐसा विचार करते कि नहीं करते? सोचते हो ना? यानी जो चीज़ आपको 25 वर्ष में मिली थी, वो चीज़ आप अपने बच्चों को 5 वर्ष में दे देते हो। अब वो 5 वर्ष में उसकी इच्छा पूरी हो गई और इच्छाएं तो खत्म होने वाली है नहीं, तो 25 वर्ष में वो कौन सी इच्छा करेगा? आप विचार करो। और जितनी इच्छाएं पूरी करो, नई इच्छा तैयार हो जाती है। अभी 5,000 का मोबाइल लाओ, कुछ दिन बाद इच्छा होगी 10,000 का मिल जाए। 10,000 वाला लाओ, लगेगा 20,000 का मिल जाए। 20,000 वाला लाओ तो पता इच्छा होगी कि अब की बार लाऊंगा ना तो अब की बार तो 40 का लाऊंगा। 40 का ले आए। अब चलो ये भी बढ़िया नहीं है,
जब 5 वाला शुरू शुरू में आया था ना, तब वो बढ़िया लग रहा था, थोड़े दिन में वो ही बढ़िया नहीं लग रहा है। ऐसे ही फिर 10, 20, 25, 40, फिर लाख पे इच्छा पहुंच जाएगी, फिर 2 लाख पे इच्छा पहुंच जाएगी। कहाँ तक पूरी करोगे? इच्छाओं की कोई लिमिट तो, जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं है, ऐसे इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। इसमें तो जैसे अग्नि है, अग्नि में जितना घी डालते जाओगे, अरे बोलिए ना, अग्नि शांत होगी क्या? नहीं होगी। ऐसे ही इच्छाओं की पूर्ति में जितना घी डालोगे वो उतने भड़कती जाएंगी। इसका तो एक ही उपाय है, संतोष। क्या है? संतोष। रोकी न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। शिव रूप यानी मोक्ष के स्वरूप का ज्ञान कर लो। मोक्ष क्या है, मोक्ष में क्या होता है, कितना सुख, कितना ध्यान, कितना क्या क्या होता है मोक्ष में, वो ज्ञान कर लो। यदि वो ज्ञान हो जाएगा तो ये बाहर की इच्छाएं अपने आप शांत हो जाएंगी। एक व्यक्ति 2 मंजिल के मकान में रहता था। उसके एक तरफ 5 मंजिल का मकान था और एक तरफ झोपड़ी थी। वो छत पर गया, 5 मंजिल का मकान देखा, भगवान से कहता, भगवान तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, इसको देखो 5 मंजिल का मकान दे दिया और मेरे पास में 2 मंजिल का मकान है। फिर वो घूमते घूमते इस साइड में आया, झोपड़ी देखी तो भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान इसको तो झोपड़ी दी है, कम से कम मुझे 2 मंजिल का मकान तो दिया है। यानी सुखी होने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल सोच बदलनी है। क्या बदलनी है? सोच। जब हम दूसरों को देखते हैं तो या तो हमें अभिमान आता है या हीन भावना आती है, 2 में से एक भावना आती। समता परिणाम नहीं रहते हैं। हम किसी धनवान को देखते हैं तो अपने आप को हीन महसूस करते, हमारे पास तो इतना कुछ है ही नहीं है, ये तो बड़ा पुण्यशाली है, हमारे पास तो इतना धन है ही नहीं है, हमारे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं, इतने अच्छे कपड़े नहीं है, हमारे पास डायमंड सेट तो है ही नहीं है, हमारे पास सोने की चूड़ियाँ तो है ही नहीं है, हमारे पास में अच्छा मकान तो है ही नहीं है। हीन भावना। कौन सी भावना? हीन भावना। या फिर किसी गरीब भिखारी को देख लो, दूर हट, बदबू आ रही तेरे से, यहां मत आया कर, चल यहां से। क्या? अभिमान। बड़े को देखा तो हीन भावना, छोटे को देखा तो अभिमान, बीच में नहीं रहा। ये नहीं सोचा कि जैसा है वैसा है, जिसका जितना पुण्य है उसको उतना मिल गया, नहीं मिला जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, सबने पढ़ी थी, कि एक सेठ जी थे, वो जो हैं संगीत सुन रहे थे और नीचे एक व्यक्ति बहुत भगवान को गालियां दे रहा है, भगवान को बुरा भला कह रहा है, भगवान उसको कोठी दे दी, उसको बंगला दे दिया, उसको गाड़ी दे दिया, मेरे पास भगवान कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे गरीब बना दिया भगवान, तूने इतना गरीब बना दिया कि मेरे पास खाने को भी नहीं, भगवान को बुरा भला कह रहा है। सेठ जी के कानों में जब आवाज गई तो सेठ जी ने उस व्यक्ति को बुलाया, ऊपर आ, बुलाया, बोले भाई तू गरीब है, बहुत गरीब है सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ, तो एक काम कर, अपनी एक आंख दे दे मुझे, एक आंख से तो काम चल जाएगा ना। अरे बोलिए ना, एक आंख से तो काम चल ही सकता है, तू अपनी एक आंख दे दे मुझे, मैं तुझे 2 लाख रुपए दे दूंगा। बोले ठीक है। बोले एक हाथ और दे दे अपना, तो मैं तुझे 5 लाख रुपए दे दूंगा, एक हाथ से तो काम चल ही सकता है। बोले ठीक है। बोले एक पाँव दे दे। बोले चलूंगा कैसे? बोले एक पाँव से तो चल ही सकता है। नहीं नहीं सेठ जी, मैं कैसे चलूंगा? ऐसे करते करते उन्हें सारे शरीर का कीमत लगा दी। तो बोले भाई तेरी एक आंख 2 लाख रुपए की, एक हाथ 5 लाख रुपए का, एक कान, मतलब जो भी कीमत है,
अब तू मान लो 50 लाख रुपए का हो गया, कितने का हो गया? 50 लाख का। अब भगवान ने तो तुझे 50 लाख का बना के भेजा है और तू उसमें माइनस मार्किंग कर दे तो इसमें भगवान की क्या? भगवान ने तो, हालांकि सब अपने अपने कर्मों से बनते हैं, लेकिन हर कोई कहता यही है कि भगवान ने बनाया। भगवान ने नहीं बनाया है, भगवान तो अपने आत्मा के ध्यान में लीन है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से जो कुछ मिला है वो कर्मों से मिला है। लेकिन आपको जो कुछ मिल गया, मैंने एक किताब लिखी ना वीआईपी, पढ़ी आप लोगों ने? नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी, पढ़ना उसको जरूर। वीआईपी किताब। कौन सी किताब? वीआईपी। आप वीआईपी हैं। क्या हैं आप? जन्म से वीआईपी हैं। पशुओं का जन्म कैसे होता है? सड़कों पे होता है। और आपका जन्म कहाँ होता है? पशुओं को जन्म के बाद में क्या मिलता है? ढंग से खाने को भी कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ तक कोई कुतिया होती है तो वो अपने बच्चे को खा जाती है कई बार तो पैदा होते ही। और आपकी माँ ने तो आपको कितना प्यार दिया, कितना दुलार दिया, कैसे आपका पालन पोषण किया, कैसे आंखों का तारा बनाया, कैसे गोदी का झूला झुलाया, कैसे। तो आप वीआईपी नहीं है। ये व्यवस्था किसको मिलती है? वीआईपी को मिलती है। आपकी चाहे गरीब से गरीब हो, मगर हर माता पिता अपने बच्चे को वीआईपी के समान पालते हैं। अब वीआईपी बनके तो आप आ गए हैं, वीवीआईपी आपको बनना है। ये आपका पुरुषार्थ है। वीआईपी बना दिया, ये कर्म में दिया है तुम्हें, लेकिन वीवीआईपी बनना है, ये आपका पुरुषार्थ है। आप क्या बन पाते हो ये आपके हाथ में है। यहाँ कोई किसी का ना बिगाड़ता है ना कोई किसी का सुधारता है। सब हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। कमी हमारे में है और दोष, बोलिए हाँ या ना। जब दूसरों के साथ घटना होती है उसे समझाने जाते, कोई बात नहीं भैया, धैर्य रख, कर्म का उदय था, जितने दिन साथ रहना था रह लिया, चला गया। और जब खुद के साथ होती है घटना तो दूसरों को दोष देने लगते हैं। और जब समझाने का नंबर आता है तो बिल्कुल सही समझाते हैं। आपके समझाने में कमी नहीं है, सामने वाले को आप बिल्कुल सही समझा देते हो, लेकिन खुद को समझा पाओ ये बहुत बड़ी बात होती है। और जिसका खुद का गुरु जागृत हो जाए ना, गुरु तो गुरु है ही जो हमें समझाते, वो बाहर के गुरु हैं। एक 9 ग्रहों में एक गुरु ग्रह होता है, होता कि नहीं होता? जिसका गुरु स्ट्रांग होता ना वो खुद को समझा लेता है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और जीवन में धर्मों में क्षमा का। बड़ा ही महत्व है। तुम किसके भक्त हो, पारसनाथ के या कमठ के? किसके भक्त हो? कमठ किस काम किसका करते हो, पारसनाथ का या कमठ का? कमठ का। जिसका काम करोगे उसी के तो भक्त कहलाओगे। कमठ ने क्रोध किया था और पारसनाथ ने क्षमा करी थी। तुम क्या करते हो? क्रोध करते हैं। अरे बोलिए ना, क्रोध करते हो? कौन कौन करता है? सभी करते हैं माता जी। सभी करते हैं। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और कुएं से निकलने में चंदा प्रभु भगवान का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में अपनों का, रिश्तों में अपनों का, शरीर में 2 कानों का, और देखने दिखाने में सपनों का। बड़ा ही महत्व है। सपना दिखाया था ना भगवान ने। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। बड़ा ही महत्व है। और आप लोग शब्द बोलिए। प्रेम। अच्छा। पूछने में कुशल क्षेम का, सब्जियों में सेम का, और जीवन में प्रेम का। माता जी बैर पर बैर।
माता जी बेर। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और त्याग करने में बैर का। बड़ा ही महत्व है। और बताइए। माता जी देवरानी जिठानी पर। रिश्तों में नानी का, गर्मी में पानी का और नहीं लड़ने में देवरानी जिठानी का। जयकारा गुरु माँ का। काम करने में शुरू का, मिट्टी में गेरू का और जीवन में गुरु का। बड़ा ही महत्व है। चीते में फुर्ती का, सलवार में, क्या बात है आपने बना लिया, सलवार में कुर्ती का और मंदिर में मूर्ति का। बड़ा ही महत्व है। लक्ष्य का, मंत्र में रक्ष रक्ष का, खींचने में अक्ष का और जीवन में बनाने में मोक्ष लक्ष्य का। बड़ा ही महत्व है। बोलने में जी का, रोटी में घी का और शाश्वत तीर्थ समय शिखर जी का। बड़ा ही महत्व है। मंदिर में जिनवाणी का, महिलाओं में साड़ी का और बोलने में मीठी वाणी का। विधि, अच्छा। चक्रवर्ती में निधि का, मुनियों में रिद्धि का और मिलने में विधि का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। धाम अपने आप में बिल्कुल स्वर्ग के समान है। भगवान सुब्रतनाथ की परम दया और षष्ठी भूषण माता जी का अथक प्रयास ने जो यहाँ रंग लाया है उसका वर्णन वाणी से करना कठिन है। इतने कम समय में इतनी सुंदर व्यवस्था और इतना पॉपुलर होना एक अपने आप में अद्भुत कार्य है। हम भगवान सुब्रतनाथ के तथा माता षष्ठी भूषण माता जी के चरण कमलों में बार बार वंदन करते हैं और पुनः बुलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। माता जी ने इतना सुंदर थोड़े ही समय में, इतने छोटे समय में इतना भव्य मंदिर तैयार किया है। बहुत ही सुंदर है। सन 2008 में हमारे रोहिणी क्षेत्र में माता जी ने जैन अपार्टमेंट में एक मंदिर जी का शिलान्यास किया था और बहुत ही सुंदर मंदिर आज बना हुआ है। और इस मंदिर जी का तो कोई जवाब नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। तो षष्ठी भूषण माता जी की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।